हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं बताने वाला हूं आपको सैस सॉफ्टवेयर के बारे में। एंड मैं कौन होता हूं इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के लिए। मैं इस सॉफ्टवेयर पे पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं एक आईटी कंपनी में। एक्चुअली बाय एजुकेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, बट मैंने स्विच किया एंड मुझे इंटरेस्ट था इसमें, इसलिए मैं टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। मैं काफ़ी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर या किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सॉफ्टवेयर सूटेबल है, कितना टाइम लगेगा, ट्रेनिंग की फ़ीस क्या होगी, सैलरीज़ क्या होती हैं, सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ वन बाय वन। पहले स्टार्ट करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है क्या सैस। इसका जो फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। ये 1960s एंड 1970s में डेवलप किया गया था। पहले ये फार्मिंग का जो डेटा है यूएस में उसका एनालिसिस करने के लिए ये टूल बनाया गया था, बट बाद में धीरे धीरे डेवलप होते होते ये वन ऑफ द लीडिंग टूल हो गया जो डेटा साइंस में यूज़ होता है। डेटा साइंस में बेसिकली 3 टूल यूज़ होते हैं, आर, पाइथन एंड सैस। ये वन ऑफ द लीडिंग टूल है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है इस टूल की कि सैस एक कंपनी है एंड आर एंड पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है, मतलब ऐसा कह सकते हो। अगर सैस में कुछ भी डेटा के रिगार्डिंग या कोई भी इशू आता है तो एक आदमी सीधा वो कंपनी को रीच कर सकता है, या जिस कंपनी ने इसका प्रोडक्ट लिया है वो कंपनी सीधा उसको रीच कर सकती है। बल्कि आर और पाइथन में अगर आपका डेटा लीक हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप किसी को बोल नहीं सकते, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये इस टूल की खासियत है। एंड ये टूल यूज़ कौन करते हैं, मतलब कौन सी कंपनीज यूज़ करती हैं, तो सबसे ज़्यादा फार्मा कंपनीज, 90% ऑफ फार्मा कंपनीज सैस सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। फार्मा कंपनीज कौन सी, क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज जो रिसर्च करती हैं दवा के ऊपर, एनालिसिस करती हैं उस डेटा का। ये वहाँ पे वाइडली यूज़ होता है। दूसरा बैंक में यूज़ होता है, इंश्योरेंस में यूज़ होता है एंड काफ़ी जगह यूज़ होता है। यहाँ तक कि जितने भी बैंक्स हैं, HDFC हो गया, कोटक हो गया, SBI हो गया, जितनी भी बैंक्स हैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। प्लस जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गई, बड़ी बड़ी बैंक्स जो फॉरेन की हैं, JP मॉर्गन, गोल्डमैन स्नैच, वो भी ये टूल यूज़ करती हैं। क्यों यूज़ करती हैं, बेसिकली यही रीज़न है बिकॉज ये एक मतलब क्लोज सोर्स टूल है। एक गारंटर है जो कंपनी, अगर कुछ भी हुआ तो वो कंपनी उस चीज़ की गारंटी लेती है, राइट। इसलिए ये टूल फेमस अपने डेटा की प्राइवेसी के लिए। एंड कमिंग टू सेकेंड पार्ट, अगर आप लोगों को सीखना है, अगर आप मैकेनिकल या किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो कौन कौन इस टूल पे कर सकता है। जितने भी इंजीनियर्स हैं, चाहे वो केमिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, और बीकॉम भी किसी ने किया हो, MCA MBA भी किया हो, वो भी ये टूल कर सकता है। बिकॉज जो बीकॉम वाले बंदे हैं या CA कोई भी बंदे हैं वो फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं, ओके, ये सीख के। एंड जो मैकेनिकल या ओवरऑल जो भी बंदे हैं, एक्चुअली ये टूल डिवाइडेड है या तो फाइनेंस, इंश्योरेंस या तो क्लिनिकल डोमेन में, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एंड मेरा जहाँ तक मानना है, अब कंपनीज़ ने वो बार ख़त्म कर दिया है कि आप इस एजुकेशन से हो तो आप यही चीज़ कर सकते हो, ओके। जैसे मैं मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ बट एक क्लिनिकल रिसर्च में जॉब कर रहा हूँ। इस कैटेगरी में आप देखोगे तो मेडिकल के बंदे हैं, MBA के मतलब जो कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं या मेडिकल के बंदे हैं, उनको लिया जाता है। बट अगर आपने ये टूल्स सीख लिया अच्छे से, आपने प्रॉपर वे से सब कुछ सीख लिया, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस टूल पे वर्क करने के लिए, ओके। एंड मेरी जो प्रोफाइल है दोस्तों वो है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं यूएस में या जहाँ पे भी साइट होती है, उनका डेटा हमारे पास आता है, हम उस डेटा का एनालिसिस करते हैं, फिर रिपोर्टिंग करते हैं, फिर वो सारे रिपोर्ट्स और एनालिसिस वो FDA को जाता है। फिर उसके बाद ड्रग का अप्रूवल शुरू होता है, उसके बाद ड्रग मार्केट में आती है, फिर हम लोग वो ड्रग कंज्यूम करते हैं। ड्रग यानी वो वाला ड्रग नहीं, ड्रग यानी मेडिसिन्स, मैं उस ड्रग की बात कर रहा हूँ, ओके। आपने देख लिया कि ये कितने पावरफुल जगहों पे यूज़ होता है, बैंकिंग्स एंड फार्मा कंपनीज, क्लिनिकल रिसर्च, ये काफ़ी मतलब पावरफुल सेक्टर्स हैं, ओके। इकोनॉमी को ये काफ़ी ड्राइव करते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी को सीखना है या ट्रेनिंग लेनी है इस टूल पे तो कहाँ से सीखें। तो दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं एंड एक फेमस इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट हैं दोस्तों वो अराउंड 1 लाख टू 1.5 लाख चार्ज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये एक प्रीमियम टूल है। इसकी सैलरीज भी अच्छी है एंड स्टेबिलिटी भी अच्छी है लॉन्ग टर्म की। जैसे हम सोचते हैं ना कि कुछ सालों बाद मतलब इसका स्कोप रहेगा कि नहीं, बट ये एक ऐसा टूल है जिसका स्कोप रहेगा ही लॉन्ग टर्म तक, बिकॉज ये एक कंपनी है, राइट। ये एक ओपन सोर्स टूल नहीं है एंड इसमें बहुत सारे अपडेट भी आ रहे हैं
आप इसमें AI और ML के भी काफ़ी डेटा साइंस की चीज़ें कर सकते हो, ब्लॉकचेन भी कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ये कंपनी इस सॉफ्टवेयर में अपडेट ला रही है। सो इस टूल का फ्यूचर भी बहुत है। इसी रीज़न की वजह से जिस भी चीज़ में डिमांड होती है ना, उसका जो ट्रेनिंग का फीस होता है वो इंस्टीट्यूट बहुत बढ़ा देती हैं, ठीक है। बट कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो मतलब 30 से 50 के बीच में भी ट्रेनिंग देती हैं, एंड कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं वो लाख से 1.5 लाख लेती हैं। सो जो सीधी सी बात है, जो लाख से 1.5 लाख लेती हैं वो सिखाती भी अच्छा है। बट मेरा ऐसा मानना है, मैंने क्या किया था, मैंने यही 30 to 50 वाले रेंज में एक इंस्टीट्यूट से क्लास किया था, उसके बाद मेहनत करके मैंने अच्छे से सीख ली। सो मेरा सजेशन क्या है आप लोगों को दोस्तों, अगर कोई आप लोगों को वर्किंग प्रोफेशनल मिल जाए, अगर आप चेक करो अपने नेटवर्क में कोई इस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है क्या, सो आप उनसे सीख लो। बिकॉज जो बंदा इस टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो उससे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। बिकॉज इंस्टीट्यूट में और हर जगह क्या होता है कि मास में सिखाते हैं, मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं, सो आप पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। पर जो बंदा खुद वर्क कर रहा है तो वो आपको एक अलग ही वे में सिखाएगा, राइट। बिकॉज वो ऑलरेडी वर्क कर रहा है और आपको वही चीज़ पे वर्क करना है, सो एक अलग ही वे में सिखाएगा। तो ट्रेनिंग के लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, कोर्सेरा, यूडीमी पे भी इसके कोर्सेज अवेलेबल हैं। बट मेरा सजेशन क्या है, कोर्सेरा और यूडीमी पे इसके कोर्सेज तब आपको हेल्पफुल होंगे जब आपने कहीं से इसकी अच्छे से ट्रेनिंग ले ली होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब आप कोर्सेरा और यूडीमी पे देख के पहली बार इसको समझने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो ये डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि कोर्सेरा और यूडीमी के जो कोर्सेज होते हैं वो एक मटेरियल है, राइट। आइदर वो एक PDF और वर्ड फॉर्मेट में हो या वीडियो फॉर्मेट में हो, राइट। एंड जब आप किसी इंस्टीट्यूट से या तो किसी वर्किंग प्रोफेशनल से सीखते हो तो वो एक 1-to-1 होता है। और एज अ मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 90% ऑफ जो मेरे व्यूअर हैं वो नॉन CS बैकग्राउंड से होंगे, ओके। ये जो कोडिंग बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से होंगे। तो आपको उस वक्त डिफ़िकल्टी आएगी, आपको कोई भी चीज़ क्वेश्चन होगा, राइट। तो कोई पर्सन होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन को आंसर करे, राइट। तो आप इसको ईजिली समझ पाओगे। अगर आपने कहीं से कोर्स ले लिया तो कोर्स तो ले लोगे, बट पूछोगे किससे, ओके। वो एक वीडियो है, एक वीडियो में वो बोलता चला जाएगा, लेकिन 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन होगा। सो मेरा सजेशन है किसी इंस्टीट्यूट से लें। एंड तीसरा, आपके पास ये भी ऑप्शन है दोस्तों कि मैं भी कुछ टाइम से इस SaaS सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ओके। सो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे तो मैं भी मतलब बहुत ही कम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास टाइम बचता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, देखेंगे अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी रहेगी, सो मतलब मैं आपको ऐड करने की कोशिश करूँगा, ओके। एंड मूव ऑन। ये रही ट्रेनिंग की बात, और मैंने फ़ी स्ट्रक्चर भी बता दिया। जो बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो 1.5 से 2 तक चार्ज करते हैं, ओके। एंड जो छोटे छोटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो 30 से समझ लो 1 लाख तक चार्ज करते हैं। ये इसका ट्रेनिंग का रेंज है, ओके। एंड ओके, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं कि इसका स्कोप तो मैंने बता दिया, बिकॉज इसका फ्यूचर स्कोप, ये एक फार्मा क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में यूज़ हो रहा है। सो एक फार्मा और क्लिनिकल रिसर्च दोस्तों सबसे स्टेबल फील्ड होती है, ओके। और बैंकिंग में भी यूज़ होता है। सो बैंक्स, मतलब जब तक इकोनॉमी है तब तक बैंक्स रहने ही वाले, नो डाउट। एक कोई बैंक में फ्रॉड हो गया, बट अगर आपको एक्सपीरियंस है उस फील्ड में तो आप तो दूसरे बैंक में जा ही सकते हो, राइट। सो ये इसकी फ्यूचर स्कोप और स्टेबिलिटी है। और इंश्योरेंस सेक्टर दोस्तों आपको पता है कि कितना बड़ा और वाइड फील्ड है, और मतलब एवरग्रीन फील्ड है। इंश्योरेंस सेक्टर मतलब एवरग्रीन ही है, ऐसा समझ लो। सो ऐसी जगह ये टूल यूज़ होता है और काफ़ी प्रीमियम तरीके से यूज़ होता है, मतलब अच्छे से, मतलब वो लोग यूज़ करते ही करते हैं। 70% ऑफ कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। आप गूगल देख लो, अमेज़ॉन देख लो, सारी कंपनीज इसको यूज़ करती ही करती हैं, जस्ट बिकॉज इसकी डेटा प्राइवेसी की जो फीचर है उसको लेके। एंड कमिंग टू थर्ड पार्ट, जो बहुत इंटरेस्ट होता है, इसकी सैलरीज क्या होती हैं, ठीक है। तो अब सैलरीज डिवाइड हो जाती है 3 कैटेगरी में दोस्तों। जैसे कि मैंने बता दिया कि ये अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होता है। तो पहली क्लिनिकल रिसर्च, ओके, दूसरी बैंकिंग, और तीसरा समझ लो इंश्योरेंस, ओके। सो जो या तो फिर चौथा समझ लो डेटा साइंस में भी यूज़ होता है, डेटा साइंटिस्ट की तरह। तो 4 कैटेगरी हो गई। तो मैं एक्चुअली क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में जॉब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उसका बताता हूँ। जो इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 3 to 6 lakhs होती है पर एनम, ओके। 3 to 6 lakhs पर एनम, यानी महीने का समझ लो मिनिमम आपका 25,000 एंड मैक्सिमम समझ लो 50 से 60,000, ऐसा समझ लो, ठीक है। क्योंकि कभी कभार कुछ कंपनी ज़्यादा भी पे करती है, 6 से भी ऊपर
पे करती है, पर जो मैंने एवरेज रेंज देखा है मेरे एक्सपीरियंस से वो है 3 to 6 लाख, ठीक है। एंड अगर बैंक में जाते हो तो सेम वहाँ पे भी यही लगता है, बैंक में भी यही रेंज होता है। एंड डेटा साइंस में भी स्टार्टिंग रेंज यही होता है, बट फ्यूचर में बढ़ता जाता है और वो सारे फील्ड में बढ़ता जाता है फ्यूचर में। ये रही इसकी सैलरीज की बात। एंड दोस्तों बहुत लोगों के, आप लोगों के ड्रीम होते हैं कि मतलब कुछ ऐसा सीखो जिसको सीख के हम बाहर जा सकें। तो दोस्तों ये वन ऑफ द वो टूल है जिसको अगर आपने 4 से 5 साल कर लिया अच्छे से, ठीक है, 4 से 5 साल कर लिया अच्छे से, तो आप इजीली बाहर जा सकते हो। बिकॉज ये बाहर कंट्रीज़ में वाइडली यूज़ होता है, ठीक है, वाइडली यानी बहुत ही तगड़े तरीके से यूज़ होता है। सो आपके बाहर जाने के भी स्कोप खुल जाते हैं। ओके, सो सैलरीज एंड मतलब अगर किसी को बाहर जाना है वो चीज़ें भी हमने कवर कर ली। एंड कमिंग टू लाइक लर्निंग पार्ट की, जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग बताया, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि देखो दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगी आपको जो ट्रेनिंग के लिए बोलेंगी, मे बी प्लेसमेंट के लिए बोलेंगी। मैंने कुछ लोगों को मुझे कॉल आया, उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट में बात की और वो कुछ फेक एक्सपीरियंस का भी बोल रहे हैं। सो दोस्तों जो भी इंस्टीट्यूट आपको बोले ना कि हम आपको फेक एक्सपीरियंस भी अरेंज करेंगे, तो प्लीज़ वहाँ से ट्रेनिंग बिल्कुल भी ना लें, टू बी ट्रू। बिकॉज ये एक क्लिनिकल रिसर्च यानी एक प्रीमियम इंडस्ट्री है। सो यहाँ पे क्या होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी थोड़ा थोरोली होता है। ओके, सो अभी मैं आपको एक कंपनी का बात बताता हूँ। मैं कंपनी का नेम रिवील नहीं कर सकता, बट वो कंपनी ने 2 से 3 साल बाद एक साथ 50 से 60 बंदों को निकाल दिया, जस्ट बिकॉज वो फेक एक्सपीरियंस लेके उन्होंने एंट्री की थी। ओके, सो इसलिए मेरा सजेशन है फेक एक्सपीरियंस वाले जो इंस्टीट्यूट है उनसे वो सब रिकमेंडेशन ना लें। जेन्युइनली किसी इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें, उनसे जानें, उनके मतलब उनसे डेमो क्लासेस लें, ठीक है। फीस मेरा सजेशन है वो 1 से 2.5 लाख वाले से ना करें, 30 to 50K वाले से करें, ठीक है। एंड इसका ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी होता है, उसकी वो ग्लोबल सर्टिफिकेशन आप अपने सिस्टम से ही दे सकते हो, उसकी कोई वो दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन दे सकते हो। उसकी फ़ीस कुछ 10,000 होती है, ठीक है, बट अगर आपके पास इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट भी है तो वो भी इनफ है। ओके, एंड थर्ड चीज़ कि आप ट्रेनिंग के लिए मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर मेरे पास उस वक्त अवेलेबिलिटी होती है। मेरे ऐसा चल रहा है कि मैं इसके लिए एक बैच स्टार्ट करूँ सैस के लिए, बिकॉज मैंने देखा कि मार्केट में इतनी फ़ीस ले जा रही है इस चीज़ के लिए, इतनी तगड़ी फ़ीस ली जा रही है। एंड मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, मैंने जब इनिशियल डेज़ में मैंने 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिया था। 2 इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने का ये रीज़न था बिकॉज ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी दोस्तों, एंड फीस पर तगड़ी थी। सो वही रीज़न था कि मैंने सोचा कि क्यों ना इस फीस को बहुत ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाए जो हर कोई अफोर्ड कर पाए एंड अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। सो अभी तो मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बट मेरा टाइम थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा, उस वजह से काफ़ी मुझे ट्रेनिंग के लिए कॉल्स आए, बट मुझे मना करना पड़ा। बट मैं वापस रीथिंक कर रहा हूँ कि अगर मैं कुछ शेड्यूल में मैनेज कर पाऊँ तो आप लोग मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। एंड इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी पे तो मैं खुद ही काम करता हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको A to Z बता सकता हूँ। जो भी आपके क्वेश्चंस है मैं आंसर कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।